डॉक्टर अजय उपाध्याय, आम आदमी को नमक हराम कह देना बड़ा आसान होता है। सत्ताधारी दल, और मैं सबको जोड़ रहा हूं, आपको भी, आज बीजेपी की सरकार है, पहले आपकी रही है, ये सत्ता का चरित्र है क्या? नमक हरामी तो आप लोग करते हैं, जिस लिए भेजा जाता है, वरना देश कब का विश्व गुरु बन चुका होता। संदीप भाई, कड़वी बात पूछ रहा हूं आज संदीप भाई, सत्ता का चरित्र तो नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात और बहुत सीधा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। सत्ता का चरित्र ये नहीं है। यदि सत्ता डेमोक्रेटिक हो, सत्ता जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जिम्मेवार नेता हो और संविधान से चलने वाला पूरा सिस्टम हो, तो संभवतः ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और आज तक मैं कहता हूं भाजपा की भी सरकारें पहले रही हैं अटल जी की, हम क्यों नहीं उसको, हम तो उसको भी कोट कर रहे हैं। कभी इस तरह के नफरत की खेती इस देश में सत्ता रखने के लिए, बनाए रखने के लिए नहीं की गई। और इसके पीछे बहुत सारे यंत्र तंत्र षड्यंत्र जो है लोकतंत्र की हत्या करने के लिए नहीं की गई। जब लोकतांत्रिक मान मर्यादा से आप आगे बढ़ जाते हैं, जब आपको लगता है कि तानाशाही करके हम सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, एनी हाउ जनता से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तब मैं सिर्फ ये हिंदू मुसलमान राजनीतिक सवाल पर केंद्रित नहीं हूं डॉक्टर साहब। 71 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी। ये जो असमानता, जो ये माई बाप का भाव, जैसे आप खुदा हो, आप भगवान हो, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, 2 दाने आप डाल दोगे हम खुश हो जाएंगे, आपको वोट डाल देंगे, ये गत बना दी है क्या आम आदमी की? देखिए ये धीरे धीरे प्रोसेस में जरूर आज की स्थिति में हम लोग को समझ में आ रही है कि 80 करोड़ लोगों को आप आटा चावल दे करके, 5 किलो दे करके आप जिस तरह से उस पर उपकार करने की बात कर रहे हैं, काम करना, गरीबी हटाना, विकास करना, सड़कों का निर्माण या देश के अन्य देश का निर्माण करना, ये अलग चीज है और ये किसी भी सत्ताधारी दल का ये कर्तव्य बनता है। इसमें और एक उदाहरण और दे दूं, अगर आप इजाजत दें तो। किया वो देश के लिए किया। आप इजाजत दें, एक उदाहरण दे देता हूं। 1970 से 2015 के बीच देवेंद्र शर्मा, जाने माने कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक स्टडी की। ये दर्शकों को बता रहा हूं, आपको भी डॉक्टर अजय उपाध्याय। तो कोई एक नॉर्मल टीचर भी, प्रोफेसर भी, उसकी तनख्वाह में 125 गुना से लेकर 175 गुना का इजाफा हुआ। ठीक भाई, कोई 10 रुपए कमा रहा था तो वो कमाने लगा 1,500 रुपए 2015 में, जो 10 रुपए कमा रहा था 1970 में। किसान की आमदनी बढ़ी सिर्फ 19 गुना। 1 रुपया कमा रहा था किसान 1970 में, तो वो 19 रुपए ही कमा पा रहा था 2015 में। इस पूरे अंतराल में सबसे ज्यादा वक्त सरकार में कौन था, ऐसे ही जानना चाह रहा हूं। नहीं, जानने की बात नहीं है, तो सच्चाई है, कांग्रेस हम लोग रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रयास जो भी कर सकते थे किया। गरीब को गरीब बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया। इसके लिए क्या था 90 के बाद एक नया दौर आया, इकोनॉमिक पॉलिसी जो बदली, उसके कारण मिडिल क्लास, नए मिडिल क्लास का उदय हुआ और उनको, सही बात है कि अवसर ज्यादा मिले, किसानों को जो अवसर जितना मिलना चाहिए परिस्थिति बस वो नहीं मिल पाया, पर हमने प्रयास किया, किसान को इतना मजबूर कर दिया कि वो मजदूर बन गया। 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, विशुद्ध किसानी से, मजदूरी से ज्यादा कमाने लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।